हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो पहला प्रश्न पत्र है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। 100 MCQ क्वेश्चन देखेंगे। IPL सीरीज चल रही है, इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर लीग है ये। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल मैंने बीएड सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर के लिए 100 क्वेश्चन की सीरीज़ कराई थी। आज मैं फोर्थ सेमेस्टर का जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, पहला जो क्वेश्चन पेपर है आपका, उसके 100 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिया गया है, जो कि आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो पूरा 100 क्वेश्चन देखिए बिना स्किप किए हुए। क्वेश्चन नंबर पहला है, NSSO का पूरा नाम है। NSSO का पूरा नाम है राष्ट्रीय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिससे निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है। मूल्यांकन, मापन, आकलन या परीक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। नेक्स्ट है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है। तो मापन का जो सबसे ऊंचा स्तर है वो होता है आपका अनुपात स्तर। नेक्स्ट है, किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है। वास्तविक शून्य बिंदु होता है अनुपात मापनी में। नेक्स्ट है, वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर भी समान परिणाम आता है, तो उसे कहेंगे विश्वसनीय। विश्वसनीय परीक्षण। खुले प्रश्न सामान्यतः हैं सत्यासत्य प्रकार के, सही मेल प्रकार के, निबंधात्मक प्रकार के या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा निबंधात्मक प्रकार के। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है। राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष। एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है। शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर या प्रश्नों के प्रकार के आधार पर। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप ये 100 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन है तो मानकर चलिए 30 से 40 क्वेश्चन इस प्रश्न जो सीरीज़ है IPL इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर लीग जो चलाई जा रही है चैनल के माध्यम से, इसमें से आपको 30 से 40 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे आपके। बाकी आप लोग अपना जो आपके पास इजी नोट्स या MCQ वाले मॉडल पेपर हैं तो उसको देखिए। अगर नहीं भी है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्रियात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया। तो ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। यहाँ पे अगर राइट आंसर अगर लगाएं तो ये हो जाएंगे सिम्पसन है, ठीक है। नेक्स्ट है, भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं। तो भाटिया बैटरी में 5 उप परीक्षण हैं। शाब्दिक मापनी है एक WAIS, इसमें कितने उप परीक्षण हैं। WAIS एक शाब्दिक मापनी है, इसमें उप परीक्षण हैं 6 उप परीक्षण हैं। किसमें, WAIS मापनी में। नेक्स्ट है, प्रौढ़ सृजनात्मकता का सफलतापूर्वक मापी जाती है। प्रौढ़ सृजनात्मकता सफलतापूर्वक मापी जाती है तो गिलफोर्ड परीक्षण में। और जो सृजनात्मकता के जो जनक हैं ये गिलफोर्ड ही हैं। CGPA का पूरा नाम क्या है। CGPA का पूरा नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A राइट है, क्यूम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा मध्य मान। नेक्स्ट है, सह संबंध गुणांक का प्रसार है तो -1 से लेके +1। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक है। तो जो मध्य का अंक होता है वही मध्यांक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 7। नेक्स्ट है, स्टेनाइन स्कोर का प्रसार है। स्टेनाइन स्कोर का प्रसार होता है 1 to 9। RCEM का पूरा नाम है, RCEM का पूरा नाम है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है
जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है मध्यमान। संख्याओं 5, 6, 7, 5, 5, 8, 5, 3, 5 का बहुलांक है। बहुलांक होता है जो सबसे ज़्यादा बार अंक रिपीट हो। तो यहाँ पर देखिए 5 हो रहा है आपका, 1, 2, 3, 5 बार रिपीट हो रहा है, बाकी आपका 7 रिपीट नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है जो अंक ज़्यादा बार रिपीट हो वह होता है बहुलांक। मैथ वाले स्टूडेंट्स वो तो समझ रहे होंगे, लेकिन आर्ट वाले स्टूडेंट को शायद ना समझ आए, इसलिए ठीक है। जो अंक रिपीट होगा बार बार वो बहुलांक होता है। स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है। कितने बिंदु वाली होती है ये? तो ये होती है 9 बिंदु वाली। नेक्स्ट है आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। किसने परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित किया है इरविन ने। नेक्स्ट है आकलन का संबंध है। आकलन का संबंध है छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस प्रणाली से संबंधित है? तो यह है अंतराल। थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की अंतराल प्रणाली से है। नेक्स्ट है आयु और वजन किस मापनी के उदाहरण हैं? ये वजन होगा, यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया है, वजन है, वनज लिख गया है। तो आय और वजन किस मापनी के उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण हैं अनुपात मापनी के। नेक्स्ट है एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, प्रक्रिया का उदाहरण है। तो ये कौन सी प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये है मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रक्रिया का उदाहरण है। आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है परिणाम, सीखने वाले की उपस्थिति या परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण। नेक्स्ट है मूक बधिर 29 है। मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है अवलोकन विधि, अनुसूची, परीक्षण बैटरी या समाजमिति विधि। 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अवलोकन विधि। नेक्स्ट है समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए। मितव्ययी यानी कम खर्चीला, वस्तुनिष्ठ, गतिशील या मानकीकृत। तो समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, मानकीकृत होना चाहिए। सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, यह कथन है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है I.K. डेविस के द्वारा। नेक्स्ट है मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया किसने दिया? तो ये दिया गया था विनय ने दिया था। प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं। प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं, चेतन, अचेतन या अर्धचेतन। तो राइट आंसर हो जाएगा अचेतन मन का मापन करती हैं क्या? प्रक्षेपी प्रविधियां। नेक्स्ट है कथन है ये, यदि विश्वविद्यालय शिक्षा हमें किसी एक सुधार को प्रस्तावित करना है तो वह परीक्षा में ही संभव होगा। यह कथन किसने कहा है? तो ये कहा है शिक्षा आयोग 1949। नेक्स्ट है परंपरागत आकलन प्रणाली है। परंपरागत आकलन प्रणाली है ग्रेड आधारित आकलन। सामग्री के मूल रूप को समझना मूल रूप से है। सामग्री के मूल रूप को समझना मूल रूप से क्या है? तो यह है ज्ञान। राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। नेक्स्ट है नई परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है। क्या है? नई परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा अनुप्रयोग। डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है माध्यिका। नेक्स्ट है संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मापन। नेक्स्ट है सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है परीक्षण, मापन, मूल्यांकन या आकलन।
तो राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण। नेक्स्ट है अनुदेश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना क्या कहलाता है। अनुदेशन के अंत में होता है आपका समेटिव एवेल्युएशन यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, और जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वह साथ साथ चलता है। योगात्मक होता है जो सबसे लास्ट में होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है दृष्टिकोण और रुचियाँ, शारीरिक और मोटर स्किल, बौद्धिक कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक कौशल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रियात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट है आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे। टर्मन, स्टर्न, गिलफोर्ड या अल्फ्रेड बिने। राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। IQ निर्धारित करने का सूत्र सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। 45 का राइट आंसर हो जाएगा 45 का राइट आंसर हो जाएगा स्टर्न। सर्वप्रथम की बात हो रही है, ठीक है। सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो स्टर्न ने। सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएगा। राइट आंसर व्यापक और लोकप्रिय है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है। संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है मूल्यांकन। नेक्स्ट है अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रसार। नैदानिक मूल्यांकन हमेशा किया जाता है, ये शिक्षण के बाद किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं। 50 का राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन परीक्षण। नेक्स्ट है सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है, तो जो निर्माण करते हैं ना प्रश्नों का, तो इसके निर्माण में आसानी होती है। नेक्स्ट है मापन की मापक त्रुटि मूल रूप से माप है, किसकी माप है, तो ये माप है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा मानक संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट है निम्न में से सही अनुक्रम है, ये क्रम में अरेंज करना है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले परीक्षण, फिर मापन, फिर आकलन, फिर मूल्यांकन। देखिए परीक्षण होगा सबसे लास्ट में, मूल्यांकन होगा और बीच में क्या है आपका मापन और आकलन। परीक्षण है, फिर मापन है, फिर आकलन है, फिर मूल्यांकन है। नेक्स्ट है एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है। एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है आवृत्तियाँ। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। MCQ में गलत विकल्प होते हैं, तो विचलित करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसका IQ क्या होगा, तो 12 गुणा 10 कर दीजिए, 12 दाई होते हैं 120। और इसका जो सूत्र होता है ये होता है MA/CA मल्टीप्लाई होता है इसका 100 से। मान लीजिए जो शारीरिक आयु है और मानसिक आयु, यानी मानसिक आयु हो गई आपकी मेंटल एज, तो 12 को ऊपर रख दीजिए, और शारीरिक आयु यानी क्रॉनिकल एज हो गई आपकी 10 ईयर्स, और 100 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, और 12 दाई 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C निबंध प्रकार परीक्षण। नेक्स्ट है जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है व्यक्तिगत साक्षात्कार, और जब ज़्यादा हो तो कहलाएगा सामूहिक। जैसे कि पैनल में होते हैं ना, 3-4 लोग होते हैं, जैसे IAS PCS का इंटरव्यू चल रहा होता है, 3-4 बैठे होते हैं अधिकारी वगैरह जो इंटरव्यू लेते हैं, तो 3-4 व्यक्ति, जब 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो सामूहिक साक्षात्कार होता है, समूह साक्षात्कार होता है। लेकिन अगर केवल एक होता है तो साक्षात्कार क्या होता है, व्यक्तिगत साक्षात्कार। मापन मूल रूप से है संख्यात्मक मूल्य। नेक्स्ट है
किसी पेपर में छात्र का अंक क्या है? मूल्यांकन है, मापन है, परीक्षण है या उपर्युक्त सभी हैं? तो ये क्या है? मापन है। अभिवृद्धि मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिकर्ट स्केल। नेक्स्ट है मूल्यांकन का अर्थ होता है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो मूल्यांकन का अर्थ है परिणाम या प्रगति की जांच करना। हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं। तो जो विद्यालयों में जो अधिकांश इस्तेमाल किए जाने वाले परीक्षण है वो क्या है? उपलब्धि परीक्षण। एक सीमा तक प्रतिभागियों के लिए अध्ययन के परिणामों को सामान्य कर सकते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे कहेंगे बाह्य वैधता। नेक्स्ट है परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है। ठीक है, विभेद होगा यहाँ पे, विविधि गलत टाइपिंग एरर है। तो उच्च और निम्न उपलब्धि में छात्रों को जो विभेद करे, ऐसे परीक्षण को क्या कहेंगे? 66 का राइट आंसर हो जाएगा भिन्नता। यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट है शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है? क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण का आमतौर पर उपयोग किया जाता है तो डिग्री स्तर पर उपयोग किया जाता है। मिलान प्रकार के प्रश्नों में कितने कॉलम होते हैं? तो 2 कॉलम होते हैं। मापन का प्रथम पद है। मापन का प्रथम पद क्या है? तो मापन का जो प्रथम पद है वह है क्या मापन करना है, इसका निर्णय करना। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 73 है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के बारे में निर्णय करना है? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा गुणवत्ता। नेक्स्ट है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट है किसका क्षेत्र सीमित है? आकलन, मूल्यांकन, मापन या परीक्षण। तो मापन का जो क्षेत्र है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 है किसका क्षेत्र सीमित है? राइट आंसर हो जाएगा मापन का क्षेत्र क्या है? सीमित है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों की प्रगति की निगरानी। नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण। नेक्स्ट है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत और व्यापक। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, क्या कहते हैं उसको? मूल्यांकन, आकलन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन और आकलन दोनों। नेक्स्ट है किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? तो जो असंरक्षित निबंध है उसको विश्वसनीयता के साथ चिन्हित नहीं कर सकते, कठिन है बहुत विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना। नेक्स्ट है प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है व्यक्तित्व के लिए। नेक्स्ट है शिक्षा में मापन किस प्रकार का उत्तर देता है? शिक्षा में मापन उत्तर देता है कितना अधिक। नेक्स्ट है मूल्यांकन की तकनीकों का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है विश्वसनीयता के आधार पर। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मापन। नेक्स्ट है सामान्यतः मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति के बीच। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किस सन में प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 बीएस ब्लूम के द्वारा किया गया था। निम्न में से किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है?
87 का राइट आंसर हो जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? 88 का राइट आंसर हो जाएगा BS विलियम। नेक्स्ट है छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो प्रश्न पूछने चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, छात्रों के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है। राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड। संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है कार्यालयों में, विद्यालयों में या दोनों में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों में होती है। नेक्स्ट है निरीक्षण आंख द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है, यह कथन है। किसका कथन है ये? तो ये कथन है CV गुड का। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? तो प्रश्नावली होती है 4 प्रकार की। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है, किसका प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 3RS। 3RS का मतलब है रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रचनात्मक उत्तरों के लिए होना चाहिए तो मुक्त उत्तरीय प्रश्न होना चाहिए। 96 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर A। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के लेखक हैं, तो ये लेखक हो जाएंगे इनके डॉक्टर BS ब्लूम। NCERT द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों में कितनी मानसिक क्रियाओं का वर्णन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 मानसिक क्रियाओं का वर्णन है। किसमें? NCERT द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों में। NCERT ने उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से लिखने के लिए नवीन विधि का विकास किया। उसे क्या नाम दिया? तो उसे नाम दिया RCEM नाम दिया। NCERT की स्थापना पूछे तो आप 1961 याद रखिएगा। बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्स्टन। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।